हेलो दोस्तों, मैं विश्वित यादव एक बार फिर क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न्स पर आधारित प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं, आपका क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन क्या है? संतत है। परिभाषित फलन संतत है, यानी दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का होल स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन संतत है। ठीक दोस्तों, तो हमें इसको करना क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपका देखिए लिखा गया कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है? दिया गया है। ये आपका क्या है? दिया गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? मानना है। अब हमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना जी एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे? कॉस एक्स तथा एच एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे? यानी जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स तथा एच एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर। यही आपको मानना है, यानी हमें जी एक्स बराबर कॉस एक्स मान लिया और जो एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? एच एक्स मान लिया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, लिखेंगे जी ऑफ एच इंटू एक्स, यानी इसको क्या पढ़ते हैं? जी ऑफ एच पढ़ते हैं, यानी जी ऑफ एच इंटू एक्स बराबर क्या होता है आपका? ये आपका होता है कि जी एच इंटू आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, यानी जी इंटू एच एक्स। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है? जी इंटू एच एक्स, ध्यान दीजिएगा, यानी एच एक्स बराबर हमने कितना माना है? एक्स स्क्वायर माने हैं, यानी एच एक्स बराबर हमने क्या रख दिया? उसका वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो अब आपका क्या था? जी एक्स बराबर आपका क्या था? कॉस एक्स था। तो जब जी का वैल्यू आपका कॉस एक्स था, यानी एक्स स्क्वायर है, इधर आपका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, लिखेंगे अतः जी तथा एच दोनों पर, अतः जी तथा एच दोनों पर x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी x एक वास्तविक संख्या के लिए क्या है? संतत है, यानी x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए संतत है। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच इंटू एक्स आर इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। अतः फलन, यानी अतः फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर संतत है। दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार आपको फिर बता दें कि कुछ नहीं करना होता है, जो आपका फलन दिया गया होता है, यानी एफ एक्स बराबर कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो दिया गया है, इसको हमको क्या मानना है? एक बार कॉस एक्स बराबर हम मानेंगे जी एक्स, एक बार जो आपका ये अलग दिया गया एक्स स्क्वायर में एच एक्स मान लेंगे। अब इसको करना क्या था, इसमें जी और एच, यानी जो आप माने जी एक्स और एच एक्स का दोनों का क्या है? ये कंपाउंड है, यानी दोनों का मिश्रित है। इसको हम बोलते हैं जी ऑफ एच इंटू एक्स बराबर जी इंटू, अभी आपका एच एक्स का वैल्यू कितना है? हमने मान लिया कि एच एक्स है। अब जी इंटू एच एक्स, यानी जहाँ रहेगा एच एक्स, तो एच एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर में रख दिया। अब देखो जी एक्स, तो जी एक्स बराबर जब कॉस एक्स है तो यहाँ जी एक्स स्क्वायर है, तो जब जी एक्स स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यानी कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अतः आपका जी तथा ये दोनों पर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर के लिए संतत है। अब आपका जानते हैं कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर भी क्या होगा? संतत। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया है कि दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। यानी दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू कॉस मतलब मॉड ऑफ कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आइए ठीक उसी प्रकार
जैसे कि आपने 21वां क्वेश्चन को लगाया है, ठीक उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो मानेंगे कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, ए आपका दिया गया तो हमने लिख दिया कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, ए आप क्या करेंगे, ए आपका दिया है, ठीक है। अब आपको मानना है, क्या मानेंगे कि माना जी एक्स इक्वल टू, हम क्या मानेंगे मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, तथा हम क्या मानेंगे एच एक्स इक्वल टू मानेंगे क्या चीज कॉस एक्स, ठीक है, यानी एच एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे हम कॉस एक्स। फिर वही बात जी ऑफ एच इंटू एक्स आर इक्वल टू जी, ठीक है, आर इक्वल टू जी, ब्रैकेट में लिखेंगे एच एक्स। यहां तक किसी स्टूडेंट में कोई समस्या होगी तो जरूर बताएंगे आप। अब करना क्या है, अब हम जानते हैं कि जी इंटू, आप जानते हैं कि एच एक्स का वैल्यू कितना है कॉस एक्स है, एच एक्स का वैल्यू कितना है कॉस एक्स, तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस एक्स। अब आप बताइए, तो जी एक्स बराबर देखिए क्या आपका हो गया कॉस एक्स हो गया, ठीक ना। अब तो बताइए जी बराबर क्या आपका जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स है, तो कॉस एक्स के लिए क्या लिखेंगे यानी जी इंटू, या आप लिख सकते हैं जी एक्स का वैल्यू क्या है, जी एक्स बराबर जो मॉड एक्स है इसको हम लिख सकते हैं, मॉड एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स, जी एक्स का वैल्यू क्या हो गया आपका यानी जी इंटू कॉस एक्स, ठीक है, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब आपको लिखना है, अब जी तथा एच दोनों ही एक्स बिलोंग टू रियल नंबर पर, रियल नंबर के लिए क्या है संतत है, ठीक है, इसलिए जी ओ एच इंटू एक्स बराबर जी ओ एच इंटू एक्स बराबर मॉड ऑफ कॉस एक्स, क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। या आप इसके पहले ये भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू जी ओ एक्स इंटू एक्स आर इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, जांच कीजिए कि क्या साइन मॉड ऑफ एक्स एक संतत फलन है, यानी आपको जांच करना कि साइन मॉड ऑफ एक्स एक संतत फलन है। तो हमें मानना है क्या दिया गया कि एफ एक्स, यानी इसको मान लें कि एफ एक्स बराबर साइन मॉड ऑफ एक्स, ये आपका दिया गया क्वेश्चन है। अब आपको मानना है, क्या मानना है, लिखेंगे कि माना जी एक्स इक्वल टू, यानी माना जी एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे आप साइन एक्स, और एच एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे आप एच एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये आप क्या करेंगे मान लेंगे। अब जी ऑफ एच इंटू एक्स बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि जी इंटू ये क्या होता है एच एक्स होता है, जी क्या होता है एच एक्स होता है। अब आप जानते हैं कि जी इंटू एच एक्स का वैल्यू क्या आपका है मॉड ऑफ एक्स है, तो हमने मॉड ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है। जब जी इंटू मॉड ऑफ एक्स हो गया, अब मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो हमने माना है कि जी एक्स बराबर साइन एक्स है, तो जब जी एक्स बराबर यानी जी बराबर आपका साइन है, ये आपका हो जाएगा साइन मॉड ऑफ एक्स, ये किसके बराबर हो गया आपका एफ एक्स के बराबर हो गया, लिखेंगे बराबर एफ एक्स, क्योंकि साइन मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या दिया गया था एफ एक्स था, यानी ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं फिर, अब जी तथा एच दोनों एक्स बिलोंग टू आर के लिए क्या है संतत है, संतत है, ठीक है। अब लिखा जाएगा एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच इंटू एक्स बराबर क्या लिखेंगे आप साइन मॉड ऑफ एक्स,